सामाजिक कार्यकर्ता व अजमेर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मौलाना सैयद बाबर अशरफ ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी कानून का विरोध किया है। मौलाना ने कहा, देश को यूसीसी की नहीं बल्कि रोजगार की जरूरत है। ये संपूर्ण रूप से अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरह है। यूसीसी लागू करना अफसोसजनक है। राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए इसे लागू कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इसे लागू नहीं करना चाहिए। यमुना के पानी में जहर पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईसी को जवाब भेजा है। केजरीवाल ने जवाब में साफ बताया है कि यमुना का पानी इतना जहरीला है कि अगर कोई पी ले तो लिवर फेल हो सकता है। अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसे पीने से मौत तक हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने भी रिपोर्ट जारी कर बताया कि पानी में अमोनिया 6.57 ppm के स्तर तक बढ़ गया है। डिजिटल रेप का मतलब ऑनलाइन पॉर्न देखना या कोई ऑनलाइन क्राइम करना बिल्कुल नहीं है। ये ऑनलाइन माध्यम से हटकर है। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी नाबालिग के प्राइवेट अंगों पर सेक्सुअल असॉल्ट अपने हाथ या पैर की उंगलियों से करता है तो इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। ये कानून निर्भया केस के बाद आया था। साल 2013 में इस कानून को मान्यता मिली थी। इस कानून को सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट में रखा गया है। पाकिस्तान में एक पिता ने अपनी 15 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि वह अपनी बेटी के टिकटॉक वीडियो से परेशान था। रील बनाने के लिए बेटी छोटे कपड़े पहना करती थी। उसे समाज में बदनामी का डर था और गुस्से में आकर उसने हत्या को अंजाम दिया। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो का झूठ बेनकाब हो गया है। ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। लेकिन अब कनाडा की विदेशी हस्तक्षेप समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विदेशी संगठनों ने कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। मोहम्मद सिराज एक एक्ट्रेस को डेट की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिराज एक्ट्रेस माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं। इस वजह से मोहम्मद सिराज के अलावा माहिरा शर्मा सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं। बता दें, माहिरा रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा नागिन और कुंडली भाग्य जैसे टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं। गूगल के 1250 से ज्यादा कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा के लिए एक याचिका पर साइन किए हैं। गूगल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी अनाथ अश्केनाजी के कॉस्ट कटिंग के संकेत के बाद कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। याचिका में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से सामूहिक छंटनी के बजाय वॉलंटरी बॉय आउट पर विचार करने को कहा गया है। इसके साथ ही कंपनी के परफॉर्मेंस रिव्यू पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान है। हमारा मानना है कि सभी लोग समान हैं। हर धर्म और जाति का सम्मान होना चाहिए। मोदी जी के नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मोदी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं डरते हैं। उल्टा नरेंद्र मोदी जी हमसे डरते हैं। शैंपेन भी एक तरह की वाइन ही है। लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद स्पार्कलिंग वाइन से शैंपेन तैयार होती है।
शैंपेन को बनाने के लिए मुख्य तौर पर 3 तरह के अंगूर पिनोट नोयर, पिनोट म्यूनियर और चार्डन्ने की जरूरत पड़ती है। फिर 2 दौर के फर्मेंटेशन के बाद इसे बोतलों में भरकर 5 से 10 महीनों के लिए तिरछा करके छोड़ देते हैं। फ्रांस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां के बने स्पार्कलिंग वाइन को ही शैंपेन कहा जाता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्स चेंज पर रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। अमेरिका में कई किशोर हार्मोन थेरेपी और सर्जरी करवाकर अपना सेक्स बदल लेते हैं। ट्रंप का यह आदेश 19 साल से कम आयु वाले इन किशोरों को लिंग परिवर्तन में मिलने वाला सरकारी बीमा पर रोक लगाना है। ट्रंप का यह आदेश किशोरों की सुरक्षा के लिए है। अब ऐसे में कोई फ्रेडरिक एलिना नहीं बन पाएगा।